फ़लस्तीनियों के कत्लेआम पर खामोश रहने वाले हुक्मरानों, फ़लस्तीनियों के कत्लेआम में सहूलियतकार बनने वाले हुक्मरानों गद्दार हैं और इन गद्दारों को उम्मत पहचान चुकी है। जी बिल्कुल, वक्तन फ़वक्तन हम गज़ा और फ़लस्तीन में जो मज़ालिम हो रहे, जो इसराइल की जानिब से बर्बरियत हो रही है, आप लोगों को वक्तन फ़वक्तन अपडेट करते रहें। लेकिन पिछले दिनों मेरे साथ सेनेटर मुश्ताक साहब मौजूद है। पिछले दिनों इसने लबनान का दौरा किया और फिर रफ़ा क्रॉसिंग तक गए। इसने वहाँ पर क्या देखा, तफसीली इस हवाले से भी पूछेंगे, और जबकि इस हवाले से भी पूछेंगे कि कल रात को दुबई की जानिब से, अरब इमारात की जानिब से सलामती कौंसिल में एक करारदाद पेश किया गया जो बरतानिया ने उसमें शिरकत करने से इनकार कर दिया, जबकि अमेरिका की जानिब से उसको वेटो करने की कोशिश की गई। इस हवाले से भी पूछेंगे। अस्सलाम वालेकुम मुश्ताक साहब, क्या हाल चाल है? ठीक ठाक। मुश्ताक साहब, पहले ये बता दें, पिछले दिनों आपने दौरा किया, आप गए, लबनान गए, फिर रफ़ा क्रॉसिंग तक गए, आपने क्या क्या देखा वहाँ पर? क्या क्या जो मुस्लिम ममालिक इस वक्त खामोश है, वहाँ पर जो फ़लस्तीनी है या लबनान के बॉर्डर के ऊपर जो इसराइल की जानिब से इस वक्त बमबारी जारी है, इस हवाले से आपने बहुत कुछ देखा। हम आपको भी फॉलो करते रहें, लेकिन इस हवाले से आप बता दें कि क्या जुल्म हो रहा है उधर। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत शुक्रिया। मैं मिस्र गया था और सहराई सीना में गया था। वहाँ तकरीबन मैं 2 हफ़्ते रहा और फिर रफ़ा क्रॉसिंग तक में किया और 90 टन का सामान जो है, एक इमदादी जहाज़ हवाई, वो वहाँ पे मैंने रेड क्रिसेंट, इजिप्शियन रेड क्रिसेंट के ज़रिए से गज़ा के लोगों के हवाले किया। इस वक्त जो आलम इस्लाम का किरदार है वो बहुत ही शर्मनाक है, मुजरिमाना है, ग़ुलामाना है, और वो खामोश तमाशाई बन के फ़लस्तीनियों का कत्लेआम, तौहीन, तज़लील वो देख रहे हैं, इसराइल की दहशतगर्दी को देख रहे हैं, कर कुछ नहीं रहे। तो ये बहुत ज़्यादा अफसोसनाक सूरत हाल है और इसकी जितनी भी मज़म्मत की जाए कम है। इस वक्त आलम इस्लाम, OIC और आलम इस्लाम के हुक्मरान वो सहूलतकार हैं इसराइल के, वो खामोश तमाशाई बनकर इसराइल को फ़लस्तीन की कत्लेआम के मज़ीद मौक़े फ़राहम कर रहे हैं, इसराइल की हौसला अफजाई कर रहे हैं। ये बहुत ज़्यादा अफसोस की बात है। उसके मुकाबले में आप बोलिविया को, कोलंबिया को, ब्राज़ील को, साउथ अफ्रीका को जो खुलकर मज़म्मत करते हैं, दहशतगर्द को दहशतगर्द कहते हैं, नेतन्याहू को दहशतगर्द कहते हैं, उनकी गिरफ्तारी का मुतालबा करते हैं, उनके खिलाफ वार क्राइम और क्राइम अगेंस्ट ह्यूमैनिटी और इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट में केस को इनिशिएट करने की बात करते हैं। ये सारी बातें वो लोग कर रहे हैं जिनका रिश्ता सिर्फ इंसानियत का है, लेकिन वो उम्मत मुस्लिमा OIC जिनका रिश्ता इंसानियत के साथ उम्मत मुहम्मदिया का है, उनकी मुजरिमाना और ग़ुलामाना और काबिल मुज़म्मत खामोशी है। मैं समझता हूँ इसको उम्मत कभी भी नहीं भूलेगी, किसी सूरत पे नहीं भूलेगी। ये गद्दार हैं और इन गद्दारों को उम्मत पहचान चुकी है। उम्मत कभी भी फ़लस्तीनियों के कत्लेआम पर खामोश रहने वाले हुक्मरानों, फ़लस्तीनियों के कत्लेआम में सहूलियतकार बनने वाले हुक्मरानों को माफ़ नहीं करेगी इंशाअल्लाह। ये भी बता दीजिए कि अमेरिका जो है वो इंसानी हुकूक का एक चैम्पियन ख़ुद को समझता है। उनकी जानिब से भी कल रात को जो हुआ है कि सलामती कौंसिल में एक करारदाद पेश करने के लिए उन्होंने कोशिश की कि 15 ममालिक ने, 15 अरकान ने उसमें हिस्सा लिया, लेकिन 15 में अमेरिका ने वेटो करने की कोशिश की, जबकि बरतानिया ने उसमें हिस्सा लेने की भी उन्होंने इनकार कर दिया। बल्कि 13 ममालिक ने साथ देने के उनके फ़लस्तीन के हक़ में उठ दिया। अमेरिका के हवाले से आप क्या कहना चाहेंगे और बरतानिया के हवाले से? ये सारे दोगले ममालिक हैं, इनके डबल स्टैंडर्ड है, इनके 2 चेहरे हैं और इन्होंने लाइसेंस टू किल इसराइल को दिया हुआ है। 1 महीने में खुद इसराइल की आर्मी कह रही है कि अमेरिका और यूरोप की तरफ से उनको 10,000 टन का असलहा फराहम किया गया। इस वक्त फ़लस्तीनियों के कत्लेआम जो हो रहा है वो यूरोपियन और अमेरिकन वेपन्स के ज़रिए से इसराइल कर रहा है। तो ये मुजरिम कौमें हैं और इन्होंने इंसानियत के ख़िलाफ़ इस जराइम में इसराइल की सरपरस्ती की है और ये बराबर के शरीक हैं। उनकी जो रिजीम्स हैं वो काबिल मज़म्मत हैं, वो दहशतगर्दी का इर्तिकाब कर रहे हैं, लेकिन वहाँ के पब्लिक जो हैं वो बेदार हैं। वो 24-24 घंटे की और मिलियंस ऑफ पीपल वो निकलते हैं और वो फ़लस्तीनियों के साथ है, इसराइलियों के ख़िलाफ़ हैं। तो उनके पब्लिक को मैं खिराज तहसीन पेश करता हूँ, जबकि उनके रिजीम्स, उनके स्टेट, उनकी हुकूमतें, उनकी पॉलिटिकल लीडरशिप वो काबिल मज़म्मत हैं और वो मुजरिम हैं। वक्तन ब आवाज़ें सामने आ रही है हमास की जानिब से भी, वो कह रहे हैं कि हम मुकाबला करने के लिए मज़ीद भी तैयार है। क्या समझते हैं? आपने दौरा किया, क्या इनके पास लोग हमसे भी सवालात करते हैं, मीडिया से भी यही पूछते हैं कि क्या समझते हैं कि हमास मज़ीद मुकाबला करने की इनके अंदर जस्ट है, क्या इनके अंदर एनर्जी है? आप क्या समझते हैं? देखें, वो इसराइल जिसने 1967 और 73 में 6 दिनों में 3 ममालिक की
بہت بڑی فوج کو تباہ کر دیا تھا اور بہت بڑے علاقے پر قبضہ کیا تھا، وہ گزشتہ 2 ماہ میں وہ شکست نہیں دے سکی حماس کو. تو میں سمجھتا ہوں کہ اسرائیل شکست کھا چکا ہے. اسرائیل شکست کھا چکا ہے. ملٹری ٹرمینالوجی میں، عسکری اصطلاح میں وہ اپنے اہداف حاصل نہیں کر سکے ہیں اور وہ شکست کھا چکے ہیں. میں خراجی تحسین پیش کرتا ہوں امت کے نئے سپر ہیرو ابو عبیدہ کو، اسماعیل ہانیہ کو، خالد مشعل کو، حماس کو، غزہ کے عوام کو، غزہ کے خواتین کو، غزہ کے بچوں کو، جنہوں نے قربانی سے اور اپنی خون سے دنیا کے سب سے بڑی جنگی مشین کو شکست سے دوچار کر دیا. اور میں حکومت پاکستان سے مطالبہ کرتا ہوں کہ وہ جو اسماعیل ہانیہ نے کہا ہے کہ پاکستان دھمکی دے اسرائیل کو تو یہ جنگ رک سکتی ہے، سیز فائر ہو سکتا ہے، وہ مثبت جواب دیں. فلسطینی پاکستان کے جواب کا انتظار کر رہے ہیں. اسماعیل ہانیہ پاکستان کے جواب کا انتظار کر رہے ہیں. پاکستان ایک نیوکلیئر، ایک میزائل ٹیکنالوجی، 25 کروڑ عوام والا جدید فوج والا ملک ہے. ان کو چاہیے کہ وہ اسماعیل ہانیہ کے اس آواز پر لبیک کہیں، اسرائیل کے سامنے سرخ لکیر کھینچیں اور فلسطینی اور مظلوم غزہ کے مسلمانوں کی دادرسی کے لیے آگے بڑھیں اور فلسطین کی بچاؤ کے لیے، غزہ کی بچاؤ کے لیے اسرائیل کو دھمکی دیں. بہت شکریہ. یہ تھے ہمارے ساتھ مشتاق صاحب. آپ لوگوں نے تفصیلی سنا کہ آپ لوگ بھی یہی سوال کرتے ہیں ہمیشہ کہ کیا حماس کے اندر اتنی کیپیبلٹی ہے یا ان کے اندر اتنی انرجی ہے کہ وہ مزید سسٹین کر پائے گا. تو آپ لوگوں نے سنا کہ پچھلے دنوں مشتاق صاحب نے دورہ بھی کیا تھا. اس نے تفصیلی بتایا کہ بالکل انہوں نے اسرائیل کو ایک جو جنگی ایک ٹرمینالوجی یوز ہوتی ہے تو اس کے تحت جو ہے انہوں نے اسرائیل کو ڈیفیٹ کیا ہے اور مزید ان کے اندر لڑنے کی مزید طاقت و انرجی ہے. بہت شکریہ.